हिरण्यकश्यपु के कितने पुत्र हैं? विचार करना। शिव पुराण में वर्णन है, हिरण्यकश्यपो पुत्र चत्वारो दैत्य सत्तमा। हिलादानुहिलाद सहलाद प्रहलाद चैत्यनुक्रमातः। पहले पुत्र का नाम है हिलाद और दूसरे का अनुहिलाद और तीसरे पुत्र का नाम है सैलाद और चौथे पुत्र का नाम है प्रहलाद। कितने पुत्र हैं? और इसी प्रहलाद की वजह से भगवान नरसिंह बनकर प्रहलाद की भक्ति से प्रकट हुए। इन तीन भाइयों में, चार भाइयों में सबसे चतुर प्रहलाद थे। इसीलिए पिता के वध के बाद प्रहलाद अपनी गद्दी पर विराजित हुए। प्रहलाद परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद राक्षस कुल में जरूर पैदा हुआ पर जितेंद्रिय था, महान था और 32,000 वर्ष तक प्रहलाद ने पृथ्वी पर राज्य का सुख भोगा। भागवत में प्रमाण है। प्रहलाद का पुत्र कौन हुआ? विरोचन। प्रहलाद के पुत्र का नाम है विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम पावन श्रोताओ। विरोचन के पुत्र का नाम था बलि। इसीलिए राजा बलि प्रहलाद का नाती हुआ करता था। पर जैसे बलि दानी था उससे भी ज्यादा बलि का पिता विरोचन दानी था। विरोचन की कथा शिव पुराण में है। एक बार बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था विरोचन। इंद्र को परास्त किया था विरोचन ने। स्वर्ग के सिंहासन पर विजय प्राप्त की विरोचन ने। देवताओं को दंडित किया विरोचन ने। प्रहलाद के पुत्र विरोचन की बात कर रहा हूं, बलि के पिता की। एक बार इंद्र ब्राह्मण बनकर विरोचन के घर पहुंचे और दरवाजे पर कहा भिक्षाम देहि। तो हंसकर विरोचन ने पूछा क्या चाहिए? तो बोले तू क्या देगा? बोले जो मांगोगे मिलेगा। इंद्र ने क्या मांगा मालूम है? विरोचन से कहा अगर तुम दानी हो तो अपना शीश काटकर मुझे दे दो। पावन श्रोताओं, और विरोचन ने अपना शीश काटकर इंद्र को दिया। इतना बड़ा दानी था। और ऐसे दानी के पुत्र का नाम है बलि। पावन श्रोता, बलि की कथा शिव पुराण में नहीं है। प्रहलाद की कथा विस्तृत शिव पुराण में नहीं है। विरोचन की कथा शिव पुराण में ज्यादा नहीं है। इस बलि के बाद बलि को सुतल लोक का राज्य मिला। वामन भगवान बनकर बलि की यज्ञशाला में भगवान पधारे। सभा में पधारे। वर्णन बड़ा प्यारा है। राजा बलि ने संकल्प दिया भगवान वामन को और उसी संकल्प के चलते 3 पग भूमि प्रभु ने मांगी, जिसमें 2 पग में ही तीनों लोकों पर कब्जा परमात्मा ने कर लिया और तीसरे पैर को बलि के मस्तक पर रखकर
बलि का दिया हुआ वचन परमात्मा ने पूर्ण किया। पावन श्रोताओं, बलि का राज्य जब समाप्त हुआ तो कुछ समय के बाद इसी राजा बलि के राज्य में, बलि के सुंदर वंश में एक पुत्र पैदा होता है। बलि के वंश में जिसका नाम है बाण। पावन श्रोताओं, ये बाण जो है ना, बाद में बाणासुर कहलाया। राजा बलि का बाणासुर औरस पुत्र माना गया है शिव पुराण के अंतर्गत। बाणासुर का बड़ा सुंदर राज्य रहा है। बड़ा सुंदर बाणासुर का विवाह हुआ और बाणासुर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। सवेरे परिवार सहित कैलाश पर्वत पर जाकर पूजा करता था। बिना भोले बाबा की आज्ञा के कोई कर्म नहीं करता था। भोले बाबा बाणासुर से बड़े प्रसन्न थे। एक दिन भोले बाबा ने बाणासुर से हंसकर कहा, बाण जी गुरुजी, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए आपको। बाणासुर ने कहा, गुरुदेव वैसे तो मैं कुछ चाहता नहीं हूं, पर एक विनय है मेरी, क्या विनती है। बोले, प्रभु मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे घर चलें। बोले बाबा ने कहा, देखो अकेले तो हम जा नहीं सकते, पत्नी भी साथ जाएगी, और पत्नी जाएंगे तो बच्चे भी जाएंगे, गण भी जाएंगे। तो बाणासुर ने कहा, प्रभु चिंता मत करो, मैं सबकी व्यवस्था करूंगा, आप चलो तो सही। और ज्यादा अनुनय विनय की तो उस अनुनय विनय के बाद बाणासुर के यहां प्रभु जाने को भोले बाबा तैयार है। पावन श्रोताओं, अलग से सुंदर महल बनाया बाणासुर ने। उस महल में भोले बाबा पार्वती जी को रखा गया। गण पुत्र आदि उनके साथ रहे। भोले बाबा एक क्षण के लिए भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ते। अकेले नहीं छोड़ते। सब लोग महल में चर्चा करते हैं कि देखो प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए। एक दिन माता पार्वती किसी कार्यवश अंदर चली गई। बाणासुर की पुत्री उषा इस बात को देखती है और मन में विचार करती है कि क्यों न मैं शिव के पास चलूं। और उषा ने सुंदर चित्रलेखा की मदद से माया से पार्वती का रूप धारण कर लिया। पार्वती की जितनी सखियां थी, चित्रलेखा ने माया से सखियों का निर्माण कर दिया और स्वयं उषा पार्वती बनकर भोले बाबा के पास पहुंच गई। पावन श्रोताओं,
जैसे ही पार्वती जी बनकर उषा पहुंची, तुरंत पार्वती का आगमन हो गया। और आगमन होते ही पार्वती की नजर पड़ी, और नजर पड़ते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, उषा तू पराये पुरुष का स्पर्श करना चाहती है? सौभाग्यवती स्त्री के लिए दूसरे पुरुष का स्पर्श करना जघन्य पाप की श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में आता है। तू ये घृणित कर्म करने का विचार मन में कैसे सोच लिया तूने? कैसे सोच रही है? माता पार्वती जी को और क्रोध आया, तुरंत आंखें बंद करके कह दिया, ए दुष्ट उषा, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, विवाह से पहले तेरा गर्भ रह जाएगा। उषा रो पड़ी, चरणों में गिर पड़ी। मैया पार्वती जी से क्षमा मांगने लगी। पिता बाणासुर को पता चला, मां को पता चला, पूरा परिवार आकर शिव के चरणों में गिरा, बोले प्रभु इस अपराध को क्षमा कर दो। भगवान की सुंदर पावनी लीला पावन श्रोताओं, बाद में माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया, उषा तूने घृणित कर्म किया है, अपराध तो हो गया, पर जा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, बाद में उसी राजकुमार से तेरा विवाह हो जाएगा, तेरा कलंक छूट जाएगा। ये स्मृति तेरी विस्मृति में बदल जाएगी। उषा घर आ गई, सब सखियां भोले बाबा कैलाश पर्वत पर वापस चले गए। पावन श्रोताओं, एक दिन उषा सो रही है और सोने के बाद सवेरे बड़बड़ाकर जल्दी जाग गई और चित्रलेखा के पास में पहुंची। चित्रलेखा जी राजकुमारी, त्वया स्वप्ने चयो दृष्ट पुरुषो देवी तत्कथम अहम समान यस्यामि न विज्ञातस्तु यो मम। चित्रलेखा, मैंने एक सुंदर राजकुमार को स्वप्न में देखा है। सखी